उत्तर प्रदेश के मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया। पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने बयान दिया। ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसियां हैं, वो अपना काम करती हैं, ओपी राजभर का ये कहना है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि विपक्ष की पार्टियां सरकार पर अंगुली उठाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के भारतवर्ष में पाकिस्तान बांग्लादेश के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। अब पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी इस बात को जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर, जो कल तक लोग कहा करते थे कि इनका मुख्यमंत्री से नहीं पड़ता है, इनका खाली गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पड़ता है, अब सबके जबान में लगाम लगा करके दिखा दिया कि अब मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरे प्रदेश के सभी मिनिस्टरों से ओम प्रकाश राजभर की महीने में कम से कम 8 बार तो मुख्यमंत्री से मिलते हैं और कुछ न कुछ कहते हैं। अभी कल भी मैं मीटिंग किया, 2 दिन पहले भी उनसे मीटिंग किया, उसके पहले भी मैं अकेले जाकर के उनसे कुछ बात की। तो आपके संदेश को वहां हम पहुंचा रहे हैं, वहां बोल रहे हैं, और जितने भी किसी दल से कोई विधायक हो जाए, मैं दावे के साथ कहता हूं बहरा घूमा और लंगड़ा रह जाएगा। उसकी हिम्मत नहीं है सदन में अपने नेता के सामने कोई बोल पावे। हम बोल इसी नाते पाते हैं कि हम खुद के मालिक हैं। मालिक और लीडर और लोडर 2 बातें हैं ना। जब लीडर सदन में खड़ा होता है तो पसीना छूट जाता है, लोग कहते हैं देखा भाई अब चुपचाप मार के सुना, नहीं तो बोल नहीं कुछ हो। सब लोग हाँपते हैं। कार्यकर्ताओं को भी संबोधन किया है, खासकर एसआईआर को लेकर क्या बतलाएंगे? देखिए, जो चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई चल रही है, उस संबंध में अपने नेताओं के माध्यम से एनडीए के सभी साथी मिल करके फॉर्म को भरवाना, वो प्रक्रिया तो पूरी हो गई। दूसरी प्रक्रिया नए मतदाता का नाम जो छूटा है उसको बढ़ाने के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक कार्यक्रम चल रहा है, तो उसकी जानकारी इनको देना और उसमें जो लोग ये वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट तैयार है उसको देख करके और जो छूटे हैं उनका नाम बढ़वाने के लिए निर्देशित किया गया है। मंत्री जी, अगर बात किया जाए 2022 का चुनाव, आप उसमें समाजवादी पार्टी के साथ थे और टोटल कुल 7 विधानसभा मिलाकर 1,96,000 जो जीत का वोट था, लेकिन इस बार 4,08,000 वोट गाजीपुर से कट गया है। 2027 चुनाव फिर कैसे रहेगा? आप जहां खड़े हैं, खाली यहाँ लगभग 11,000 मतदाता मृतक पाए गए वोटर लिस्ट में, तो 70,000 तो यही हो गया जो है खाली, अगर उस रेशियो से देखेंगे। और यहाँ जो शिफ्टेड वोट हैं, जो गांव से शहर में बस गए और वहां भी वोटर हो गए, तो वो एक जगह हुआ है। तो एक जगह होने की वजह से उनकी संख्या पूरे प्रदेश में 2,23,00,000 है। अब उस रेशियो से उठा के देखिए तो उसमें दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि भारतवर्ष, और उस भारतवर्ष में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को बताया है। देखिए, इस नाते बताया है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को चाहने वाले लोग भी यहाँ है ना। इस नाते उन्होंने कहा है कि भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान के चाहने वाले लोग भी हैं। सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जो सीएम है, वहाँ पर ईडी की कार्रवाई हो रही थी और ईडी की कार्रवाई के दौरान ही जो है कार्रवाई स्थल पर पहुंचे, वहाँ से फाइल लेकर गायब हो गए। इसे किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं? देखिए, ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम करती है और पार्टियां अपना, जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं तो वो हमेशा सरकार के ऊपर उंगली उठाती हैं। तो सरकार ईडी के सहयोग करने के बजाय ईडी का सहयोग करने का काम कर रही हैं। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी का पंचांग जारी किया गया है, बातें कही जा रही है, कोई से पाकिस्तानी कैलेंडर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पीडीए का पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, 5 ही सांसद हैं यादव, 5 उन्हीं के परिवार से हैं। उठा के देखिए, और पीडीए में उनके पास कौन नेता है? आज एनडीए के पास स्वतंत्र देव पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, संजय निषाद जी, योगी आदित्यनाथ जी,
आपके जयंत चौधरी जी, आपके आशीष पटेल जी, ओम प्रकाश राजभर, ऐसे कई दर्जन नेता हैं जो वोट दिलाने की कुवत रखते हैं। और उनके पास कौन कुवत है? एमवाई के अलावा तीसरा कुवत बता दीजिए। अखिलेश यादव की चुनाव आयोग को बहरूपिया भेड़िया बता दिया। यह कुल बोल ही के रहेगा, लब करिए का विचार हो, ऐसे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। मंत्री जी, घोसी विधानसभा में चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? होने वाला है ना, जब होने हो अधिसूचना जारी होगी तो बता। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी भी उतर चुके हैं, सुजीत सिंह जी। अभी चुनाव कहाँ हो रहा है कि उतर गए? मंत्री जी, यूपी 83 पंचायत चुनाव होना है, ऐसे में परिसीमन को लेकर जहाँ लोग परेशान है वहीं ये भी अटकलें लग रही है कि यूपी चुनाव समय से होगा या लेट होगा या कैसे, क्या इसको नहीं, समय पे चुनाव होगा, सारी प्रक्रिया चल रही है, मतपत्र की छपाई भी हो रही है। अभी आपने देखा कि 31 दिसंबर तक आपत्ति था मतदाता सूची पर जिनके नाम छूटे और आपत्ति थी, वो भी आरक्षण तो 32 साल से मिल रहा है। जो लोग मांग कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1932 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 27% आरक्षण लागू हुआ है। आज 32 साल हो गया, उसको लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। जो अभी मिलेगा उसकी चिंता है, जो मिल रहा है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। सर, पंचायत चुनाव को लेकर बहुत सारे ग्राम प्रधानों का ये भी आरोप है कि 31 दिसंबर को जो डेट दिया गया था उनके मतदाता सूची से बहुत सारे वोटरों का नाम भी काट दिया गया है। तो आपत्ति तो करने का मौका उनको दिया गया, अगर वो आपत्ति करना चाहिए ना। अभी नाम बढ़ेंगे, धैर्य रखें, अपना सूची बना के तैयार रखें, नाम बढ़ेंगे तब तक जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है।